अटक के इलाके जज की वो खास डिश जो शादियों के मौका पर मट्टी के बर्तनों में तैयार की जाती है, नाम है कटवा गोश्त। कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे दिन आते हैं जो सिर्फ गुजरते नहीं बल्कि दिल में हमेशा के लिए रह जाते हैं, और मेरी जिंदगी का शायद ये भी एक ऐसा दिन था। हम पहुंचे पाकिस्तान के एक बड़े यूट्यूबर मुबश्शिर सिद्दीक भाई के गाँव। सच बताऊं, हमने इनके बारे में जितना सुना था हकीकत में उससे 10 गुना ज्यादा मोहब्बत करने वाले इंसान निकले। सुबह की ठंडी हवा, कोयल की कूकू और गाँव का वो सुकून जो दिल को अंदर तक छू जाए। सबसे पहले नाश्ते का दस्तरख्वान लगाया गया और नाश्ते के बाद निकले हम नदी की तरफ। ये वो नदी है जिसका पानी मकबूजा कश्मीर की पहाड़ों से आ रहा है, जहाँ सूरज पानी के किनारे से तुलू होता है। ऐसा मंजर जो सिर्फ देखा नहीं महसूस किया जाता है। फिर हम घने जंगलों के रास्तों से गुजरे और खेतों के दरमियान एक खूबसूरत हट नजर आई, जिसे मुबश्शिर भाई के भाई ज़ैनुल आबिदीन साहब ने बहुत ही मेहनत के साथ तैयार करवाया था। दूर से देखने में किसी बैरूने मुल्क की बीच साइड का मंजर पेश कर रही थी, मगर ये हुस्न हमारे अपने पाकिस्तान में था। और फिर बारी आई कटवा गोश्त की। मट्टी के बर्तन, लकड़ियों की आग और खालिस देसी अंदाज। मुबश्शिर भाई ने मोहब्बत में हमारे लिए मटन का कटवा गोश्त तैयार करवाया और उसे खुद मुबश्शिर भाई के हाथों से बनता देखना एक अलग ही तजर्बा था। मुबश्शिर भाई के साथ समीउल्लाह भाई ने भी इस कटवा गोश्त को बनाने में उनकी हेल्प की। फिर देसी अंदाज में बादाम, खशखास, चारे मगज और खालिस दूध से सरदाई तैयार की। इस सरदाई ने हमारे जिस्म में खूब ताकत बख्शी। एक तरफ कटवा गोश्त तैयार हो रहा था और दूसरी तरफ दूध और तरबूज से मोहब्बत का शरबत तैयार किया गया। और फिर वो लम्हा आया जब हाथों में मट्टी की प्लेटें उठाई, रोटी के टुकड़ों पर गरम गरम कटवा गोश्त डाला और ऊपर से इसकी खुशबूदार ग्रेवी। ऐसा जायकेदार कटवा गोश्त जो शायद मैं कभी नहीं भूल सकता। लेकिन असल खूबसूरती वहाँ की मोहब्बत, गाँव की सादगी और वो सुकून था। हमने फजर की नमाज भी वहीं अदा की और कोयल की आवाज सुबह से शाम तक दिल को छूती रही। और सबसे अहम बात, मुबश्शिर भाई के बारे में जितना सुना था हकीकत में वो उससे कहीं ज्यादा आगे निकले। नरम दिल और मेहमान नवाज। उन्होंने हमें मेहमान नहीं समझा बल्कि दिल से अपना समझा। और मैं मुबश्शिर भाई के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा, आपकी सादगी और मोहब्बत आपकी असल पहचान है। अल्लाह पाक आपको हमेशा ऐसे खुलूस और इज्जत के साथ कायम रखे। और मैं वहाँ सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की खूबसूरत यादें लेकर वापस आया हूँ।